नमस्कार। आज का मेरा टॉपिक बजरंगबली के नाम। एक कहानी जो बहुत प्रचलित है, लक्ष्मण और मेघनाथ का युद्ध। आप जानते होंगे कि मेघनाथ जी अपने शक्ति को बढ़ाने के लिए, अमरता का वरदान पाने के लिए यज्ञ कर रहे थे, जिसके लिए लक्ष्मण जी उन्हें ललकारते हैं ताकि वो अमर ना हो जाए। इसलिए लक्ष्मण जी उनको रात्रि के समय ललकारते हैं, युद्ध के लिए ललकारते हैं। और वहाँ उन दोनों के बीच युद्ध होता है और उस वक्त रात्रि का दूसरा पहर चल रहा था। और जब युद्ध होता है तो ये करीब 3 घंटे तक चलता है। इसी युद्ध के दौरान मेघनाथ जी ने एक पावरफुल शस्त्र जो है उन पे छोड़ दिया था, जिससे कि लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। और तब बजरंगबली लक्ष्मण जी को उठाकर लेके जाते हैं और वहाँ लंका के राजवैद्य को भी उठाकर लेकर आते हैं। और उनसे उनको पता चलता है कि लक्ष्मण जी को सुबह होने से पहले उनको द्रोणगिरी पर्वत से एक जड़ी बूटी देना होगा। द्रोणगिरी पर्वत जो कि हिमाचल प्रदेश में है। और अभी वो जो बजरंगबली वो कहाँ है, वो लंका में है। तो और उस वक्त 1:30 बज रहा था, रात के 1:30 बज रहे थे जब उनको पता चलता है कि वो जड़ी बूटी द्रोणगिरी पर्वत के पास से लाना होगा और सुबह होने से पहले लाना होगा, वरना लक्ष्मण जी को बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसी कौन सी शक्ति का प्रयोग बजरंगबली जी करते हैं जो कि लंका से द्रोणगिरी पर्वत का अगर आप डिस्टेंस देखें तो वो 5000 किलोमीटर है। ऐसे कौन सी सिद्धि का वो प्रयोग करते हैं जिसका प्रयोग करके वो सिर्फ 2 घंटे का ही उनके पास समय था, जिसमें वो गए भी और आए भी। और जाने की प्रक्रिया में उनको कालनेमी राक्षस भी मिलता है और भरत जी से भी उनकी मुलाकात होती है। तो उसके बावजूद कितने कम समय में वो कैसे ले आए। तो बजरंगबली को, हमारे प्रभु बजरंगबली को ऐसी अनेकों सिद्धियां प्राप्त थी, जिसमें से कुछ प्रमुख सिद्धि के बारे में बात करूंगी। लघिमा सिद्धि। लघिमा सिद्धि के तहत जो है वो भारहीन हो जाते थे। उस सिद्धि का प्रयोग करके बजरंगबली अपने आप को भारहीन कर लिए थे, जिसकी वजह से वो जो लंका से द्रोणगिरी पर्वत का जो रफ्तार था, उन्होंने अपनी रफ्तार जो तेज की थी वो लगभग 2500 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से उड़ रहे थे। अगर आज का आप एक MiG-29 को देखें तो वो 2446 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से उड़ता है। उससे भी तेज बजरंगबली 2500 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से बजरंगबली लंका से द्रोणगिरी पर्वत का जो डिस्टेंस है उन्होंने तय किया था। तो बजरंगबली कोई मामूली देवता नहीं है। कहते हैं ना, कोई भी संकट आ जाए बस बजरंगबली का नाम लीजिए। और उसी में एक जो कि एक और सिद्धि उनकी बहुत प्रमुख थी। जब वो सीता जी की खोज में जाते हैं और अशोक वाटिका में, तो वहाँ पे भी वो एक सिद्धि का प्रयोग करते हैं जिसमें कि वो अपने आप को बहुत छोटा कर लेते हैं। उस सिद्धि को कहते हैं अणिमा सिद्धि, जिसमें अपने आप को एटम से भी छोटा कर लेना, यानी अणु से भी छोटा कर सकते थे और विशाल भी कर सकते थे। तो ऐसी कई सिद्धियां बजरंगबली को प्राप्त थे, जिसके की प्रमुख सिद्धियां मैंने आपको 2 बताई। एक लघिमा सिद्धि जिसमें उन्होंने अपने आप को भारहीन किया था, और एक अणिमा सिद्धि जिसमें वो अपने आप को काफ़ी छोटा अणु के समान भी कर सकते थे और विशाल भी कर सकते थे। तो ऐसे हैं हमारे बजरंगबली। धन्यवाद।